हेलो गाइस, इज स्नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपके पास में भी सिल्क की साड़ी पड़ी हुई है और आपको नहीं पता है कि उसको कैसे यूज करना है, तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपनी ओल्ड सिल्क की जो हमारे पास में जो साड़ियाँ होती हैं उनको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। और बहुत ही ना डिफरेंट आइडियाज होने वाले हैं, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। एक्चुअली मेरा मोटिव यही रहता है कि ना मैं कुछ डिफरेंट आइडियाज आपके सामने लाऊं, कुछ यूनिक आइडियाज वो होंगे तो आपको भी पसंद आएंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे और आप भी अपनी ना पुरानी साड़ियों को यूज कर पाएंगे। ओके, सो आज मैं बात कर रही हूँ सिल्क की साड़ी की। तो स्पेसिफिकली मैं कौन सी सिल्क की साड़ी की बात कर रही हूँ तो वो मैं साड़ी आपको अभी दिखा देती हूँ। तो गाइज, मैं बात कर रही हूँ ना कुछ इस टाइप की साड़ी की। अगर आप देखोगे तो ये जो साड़ी है, एक्चुअली ना ये वाली जो साड़ी होती है, जिस टाइप की पैटर्न की मैं साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ वो सबके पास में होती है। ये जो साड़ी है ना वो कुछ इस टाइप की है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका पल्लू पोर्शन है और जो इसका पल्लू है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इतना ज्यादा ये ब्रॉड भी है। ठीक है, बाकी जो साड़ी है ये है कुछ इस टाइप की साड़ी और साड़ी की ऑल ओवर ना ये वाला जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है। साड़ी जो है वो प्लेन है, बट यस पल्लू पोर्शन काफी हैवी है। तो हम क्या क्या आउटफिट बना सकते हैं, कैसे आउटफिट बना सकते हैं ना, तो मैं काफी सारे आइडियाज आपको देने वाली हूँ एक्चुअली। तो ना आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा और कुछ ना कुछ आप जरूर पिक करोगे और अपनी साड़ी को रीयूज कर पाओगे। और क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कोई पर्टिकुलर आइडिया किसी को पसंद नहीं आता है, कोई आइडिया किसी को पसंद नहीं आता है। सो आई डिसाइडेड कि मैं बहुत सारे ऐसे आइडियाज दूंगी तो कुछ ना कुछ तो आपको ना जरूर अच्छे लगेंगे और आप अप्लाई भी करोगे जब भी आप अपनी ओल्ड साड़ी को रीयूज करोगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स। सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको दूंगी कि आपके पास में अगर कोई ऐसी साड़ी है जिसका जो पल्लू है वो काफी ज्यादा रॉयल सा है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि उसके पल्लू पोर्शन को काफी यूनिकली रीयूज करें, तो पता है आप क्या कर सकते हो, आप ना कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं। ये एक्चुअली एक अनारकली गाउन टाइप का पैटर्न है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लेन और प्रिंटेड का इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है। जैसा कि आपकी साड़ी में है कि आपका जो पल्लू है वो थोड़ा सा हैवी है, प्रिंटेड है और बाकी जो पोर्शन है साड़ी का वो प्लेन है। कुछ इस तरीके की ड्रेस आप क्रिएट करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे एक सिंपल सा ना एक वन पीस जो अनारकली गाउन होता है वो है, बट फ्रंट का जो पोर्शन है आप देखोगे जो योक से लेके नीचे का जो पोर्शन आ रहा है उसमें इन्होंने यूज किया है ये वाला पोर्शन। तो आप भी अपने पल्लू को कुछ इस तरीके से रीयूज कर सकते हो। बाकी स्लीव्स में भी इन्होंने ये वाला पोर्शन यूज किया है। अगर इनफ फैब्रिक हो, लाइक इनफ पल्लू पोर्शन है तो आपकी डेफिनेटली स्लीव्स उसी में से निकल आएंगी। इन केस अगर नहीं है तो आप ना जो प्लेन फैब्रिक है उससे भी निकलवा सकते हो और बाकी साइड में जो स्लीव्स का जो बॉटम का जो पार्ट होगा उसमें आप एज ए बॉर्डर भी अपने पल्लू को यूज कर सकते हो। तो ये पैटर्न मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि प्रिंट और प्लेन का कॉम्बिनेशन एवरग्रीन होता है, हमेशा अच्छा लगता है। तो ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो गाइज, नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न। तो अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा पैटर्न है और इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो जैकेट है, लाइक कुर्ती में ये जो जैकेट है वो अटैच है और जैकेट का जो लाइक फैब्रिक है वो प्रिंटेड है और प्लेन का इन्होंने अगेन यूज किया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि आपने जो आपका जो पल्लू पोर्शन है उसको आप एज ए जैकेट भी यूज कर सकते हो और जैकेट ना आप कुर्ती में कंबाइन करके भी लगा सकते हो। तो ये एक्चुअली आपके ऊपर है कि आपने एक जैकेट बनवा ली, आप उसको सेपरेट भी यूज कर सकते हो और अगर आपको सेपरेट यूज नहीं करना है तो आप कुर्ती में भी कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है वो कुर्ती में कंबाइन जैकेट है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस टाइप का भी आप ट्राई कर सकते हो और जो कुर्ती की स्लीव्स होंगी वो भी इसमें से निकल जाएंगी, बाकी जो जैकेट वाला जो पोर्शन होगा वो भी निकल जाएगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सेपरेट जैकेट भी बनवा सकते हो या फिर आप उसमें अटैच भी करवा सकते हो। तो ये पैटर्न ही काफी ज्यादा। तो गाइस, नेक्स्ट मैं बात करूंगी कुछ इस टाइप के पैटर्न की। ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि किसी किसी को होता है कि एक ना योक पार्ट हमारा अलग से विजिबल हो, नीचे की साइड में यानी कि जो कुर्ती का जो बॉटम पार्ट है उसमें हमारा जो बॉर्डर है वो अलग से विजिबल हो। तो इस टाइप का पैटर्न भी आप चूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका पल्लू पोर्शन होगा वो आपको योक पार्ट में इस तरीके से अटैच कर देना है, बाकी स्लीव्स में भी आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। अगर इनफ पल्लू पोर्शन है तो आप स्लीव्स भी निकलवा सकती हैं और नहीं है तो आप कुछ इस टाइप का भी जो स्लीव्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी नीचे के पोर्शन में आप कुछ इस टाइप का ट्राई कर सकते हैं कि होगा क्या, जो साड़ी का जो प्लेन फैब्रिक होगा उससे आपका जो योक पार्ट की नीचे का जो पोर्शन है वो इजीली निकल आएगा
और बाकी नीचे के पोर्शन में आप ये वाला जो बॉर्डर है, जो आपकी साड़ी का बॉर्डर है, वो यूज कर सकते हो। तो एज इट इज आपकी ये जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ऐसी ड्रेसेस काफी ज्यादा एलिगेंट भी लगती हैं, स्टाइलिश भी लगती हैं, तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में ऐसी साड़ी है तो ना एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन ये है कि आपको ना एक कुर्ती से क्रिएट करवा लेनी है, प्लेन कुर्ती, क्योंकि साड़ी का हमारा पोर्शन जो है वो प्लेन है और हम ना उसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, जो हमारे पल्लू का जो पोर्शन है वो यूज नहीं करेंगे, हम रखेंगे कुर्ती को प्लेन। और जो हमारा जो कुर्ती का जो बॉर्डर होगा, आई मीन जो साड़ी का जो बॉर्डर होगा, वो एज इट इज हम अपनी कुर्ती में यूज करेंगे। बाकी के पोर्शन से ना हम एक दुपट्टा भी निकलवा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दुपट्टा कैसे निकलवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये वाला अगर आप पोर्शन देख रहे होंगे वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। उसके अलावा ये है कि आप जब ये जो प्लेन फैब्रिक है उसकी जब कुर्ती निकाल लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास में और भी फैब्रिक ना, ये वाला जो फैब्रिक है वो बचा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो बॉर्डर है वो आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा कॉर्नर पे। तो दुपट्टा होगा उसके ना नीचे की साइड में, दोनों साइड में, ठीक है। आप ना ये वाला जो पोर्शन है वो यूज कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस इसको ना मिड में से कट कर लेना है और आपका जो दुपट्टा होगा तो एक पोर्शन आपको दुपट्टे की राइट साइड में और एक पोर्शन आपको दुपट्टे के लेफ्ट साइड में बस ज्वाइन कर देना है। इससे आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना हैवी सा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। और जब आप उसको ना प्लेन कुर्ती के साथ में कंबाइन करके पहनोगे, उसका लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है। तो ये भी आप ट्राई पे बात करूंगी कुछ इस टाइप की पैटर्न की। ये भी एक अनारकली वाला जो पैटर्न है वो है, और योक पार्ट इन्होंने निकाला है वो है, आप अपनी जो पल्लू पोर्शन है उसमें से निकलवा सकते हो। नीचे का पोर्शन आपका प्लेन रहने वाला है, बट यूनिकनेस जो हम ऐड करेंगे वो ये ऐड होगी कि साइड में हम ना ये वाला जो बॉर्डर होगा हमारी जो साड़ी का वो यूज करेंगे ना, तो उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एज वेल एज हम नीचे के पोर्शन में भी इस बॉर्डर को यूज करेंगे, और इस बॉर्डर को आप एक लेयर में भी यूज कर सकते हो। बाकी आप ना डबल लेयर करके भी अगर यूज करते हो तो उसका लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ये वाली जो ड्रेस का पैटर्न है वो भी ब्यूटीफुल है, वो भी आप ट्राई कर। जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा यूनिक भी है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एक कुर्ती स्टिच करवानी है, बट यूनिकनेस हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज आपका जो फ्रंट पोर्शन है, लाइक जो कुर्ती का फ्रंट पोर्शन है, मैं यहाँ पे एक्चुअली पिक लगा दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो कुर्ती का जो फ्रंट पोर्शन है वो आपके पल्लू में से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी का जो कुर्ती का जो बैक का पोर्शन होगा, ऑब्वियसली इतना फैब्रिक इसमें नहीं है जो पल्लू है हमारा कि हमारा बैक का पोर्शन भी निकल जाए। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने एक फ्रंट का पोर्शन इसमें से निकाल लेंगे, स्लीव्स हम इसमें से निकाल लेंगे, और बाकी के बैक के पोर्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला फैब्रिक। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न है कि फ्रंट में एक आपका हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी, बाकी के बैक के पोर्शन में आपने ये वाला फैब्रिक यूज कर लिया। तो यूनिकनेस जो ऐड हुई है वो हुई है इसकी नेक की वजह से। यहाँ पर इन्होंने जो नेक का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट रख रखा है, यानी कि उसमें नेट यूज की है और उसके ऊपर लगा रखा है इन्होंने पैच। इस टाइप का पैटर्न इस साड़ी में से, लाइक ऐसी आपके पास में साड़ी है तो इसमें से ना अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और अगर आपके पास में पैच नहीं भी है, अगर आपको बाजार से पैच नहीं लेना है, तो आप सिंपली ये वाले जो पोर्शन होगा आपका, एक ना राउंड शेप में उसे कट कर सकते हैं या फिर एक पान की शेप में कट कर सकते हैं, और उसके कॉर्नर्स में आप लेस लगा के जस्ट उसमें अटैच कर दीजिए। आपका ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक कुर्ती जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो ये पैटर्न भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई कुर्ती स्टिच करवानी है तो आप ना ये वाला जो पैटर्न है वो चूज कर सकते हैं। आपको इसमें क्या रखना है, वी नेक रखनी है, ठीक है। और नीचे का पोर्शन होगा जो कुर्ती का बॉटम पार्ट होगा, उसमें ना आप एक ब्रॉड सा बॉर्डर यूज कर सकते हैं, और वो जो बॉर्डर आप निकालेंगे ना वो आप अपनी साड़ी के पल्लू पोर्शन में से निकालेंगे, और उसी पल्लू पोर्शन से आप अपनी स्लीव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको ये वाले बॉर्डर को यूज करने की जरूरत है, आप इस बॉर्डर को कुछ दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इससे एक्चुअली होगा क्या कि जो आउटफिट का जो लुक आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, और वो ना किसी भी एंगल में ये नहीं लगेगा कि ये साड़ी में से बनाया हुआ है। तो ये वाला पैटर्न भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो ये भी आप ट्राई कर। नेक्स्ट जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका पल्लू काफी ज्यादा हैवी है, काफी ज्यादा रॉयल लुक दे रहा है, तो इस वाले पोर्शन से आप ना सिंपली एक ब्लाउज भी निकलवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगा और किसी भी साड़ी के साथ में आप उसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। तो इससे एक्चुअली होगा क्या कि आपका जो ब्लाउज निकल जाएगा,
बाकी के पोर्शन से ना आप एक कुर्ती निकलवा सकते हैं, प्लाजो निकलवा सकते हैं, जो भी आपको निकलवाना है। बट जो पल्लू का हैवी पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, उससे आप एक ब्लाउज भी निकलवा सकती हैं। और अगर आपको ब्लाउज नहीं निकलवाना है तो आप एक सिंपली ना एक जैकेट भी निकलवा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रॉयल लगती हैं। और उसको आप ना ये वाले जो पोर्शन की प्लेन अनारकली बनवा लीजिए, तो आपका ये एक प्लेन अनारकली हो गई। उसके बाद में आपको एक जैकेट बनवा लेनी है, और जब आप इसके साथ में इसको पेयर करेंगे, इसका लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है। तो इस टाइप का भी पैटर्न जो है वो आप ट्राई थे मेरे कुछ आइडियाज़ कि आप अपनी ओल्ड सिल्क की साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।